बात 1975 की है। दिल्ली तुर्कमान इलाके की बस्तियों में थोड़ा डर का माहौल था। न जाने क्यों सभी को एक अनजान चीज का डर सताए जा रही थी। इसी बीच कुछ बुलडोजर तथा पुलिस तुर्कमान गेट की ओर आ रहा था। पुलिस की सबसे पिछली जीप में डीडीए का तहसीलदार कश्मीरी लाल बैठा था। पुलिस तथा बुलडोजर को देख तुर्कमान इलाके के लोगों का भय सच हो गया, लेकिन डीडीए तहसीलदार कश्मीरी लाल ने लोगों को समझाया कि हम लोग किसी को भगाने नहीं आए हैं, बल्कि फुटपाथ को तोड़ने आए हैं। तहसीलदार का कहना सत्य भी हुआ। 2 दिनों तक काम में पुलिस तथा बुलडोजर ने केवल फुटपाथ को तोड़ा तथा लौट गया। कुछ दिन बाद फिर तहसीलदार कश्मीरी लाल बुलडोजर तथा पुलिस को लेकर तुर्कमान इलाके पहुंचा। वह इस बार भी यही कह रहा था कि मैं केवल फुटपाथ तोड़ूंगा। फुटपाथ के आसपास रहने वाले लोग अपना सामान हटा ले ताकि सामान क्षतिग्रस्त ना हो। लेकिन इस बार पुलिस बल भी ज्यादा था और बुलडोजर भी। लोगों को मन में शक हो रहा था, इसीलिए इलाके के करीब 100 लोग महानगर पार्षद अर्जन दास के पास पहुंचे। अर्जन दास संजय गांधी के करीबी नेता थे। जब अर्जन दास ने बुलडोजर की बात सुनी तो वे चकित हो उठे। उन्होंने तुरंत कुछ लोगों को कार में बैठाया और सीधे सूचना और प्रसारण मंत्री विद्याचरण शुक्ल के यहाँ पहुंचे। जिसके बाद विद्याचरण शुक्ल ने डीडीए के उपाध्यक्ष को फोन लगाकर तुरंत बुलडोजर हटाने को कहा। इस कॉल के बाद कार सवार सभी लोग वापस आ गए। वापस आने के बाद तुर्कमान इलाके का जो मंजर देखा वह सबके होश उड़ा दिए। यह 1975 में घटित होने वाली ना ही पहली घटना थी और ना ही आम घटना थी। इस घटना में लगभग 500 घरों को तबाह कर दिया गया तथा 100 लोगों को जेल में डाला गया तथा जिसने इसका जमकर विरोध किया उन्हें गोली मार दी गई। जी हाँ, गोली। मैं बात कर रहा हूँ 1975 इंदिरा सरकार के द्वारा लोकतंत्र पर लगाए गए दाग इमरजेंसी की, जिसमें अधिकतर गैर संवैधानिक फैसले इंदिरा गांधी ने नहीं बल्कि किसी और ने लिया था। इमरजेंसी केवल एक दिन में नहीं लगा। इसकी नींव 1967 के लोकसभा चुनाव के बाद ही पड़ने लगा था। 1967 ईस्वी में जब इंदिरा पहली बार प्रधानमंत्री बनी तो उसके सामने कई चुनौतियां थी, लेकिन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सरकार और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ साथ सांसद को भी अपनी भारी बहुमत के साथ अपने नियंत्रण में कर लिया था, जिस वजह से जो देश के महत्वपूर्ण मुद्दे थे उन्हें दबा दिया जाता था। अंत में इंदिरा सरकार का विरोध खुद कांग्रेस के ही लीडर करने लगे तो इंदिरा ने 1969 ईस्वी में कांग्रेस को बड़ी ही चालाकी से 2 भागों में बांट दिया। पहला हिस्सा था कांग्रेस ओ जो इंदिरा के खिलाफ थी और दूसरा हिस्सा था कांग्रेस आर जो इंदिरा सरकार के सपोर्ट में काम करती थी। कांग्रेस आर के सदस्यों को जल्द ही ये समझ में आने लगा कि इंदिरा और उसके परिवार की चटुकारता से ही उसकी तरक्की है। आने वाले वर्षों में इंदिरा का प्रभाव इतना बढ़ गया कि मुख्यमंत्री भी अपने सबसे अच्छे वफादार लोगों को बनाने लगी। फिर आया 1971 का आम लोकसभा चुनाव, जिसने इमरजेंसी को महत्वपूर्ण कारण दिए। 1971 के आम चुनाव में इंदिरा सरकार के लोक लुभावन नारे गरीबी हटाओ लोगों को इतना पसंद आया कि रिजल्ट एक तरफा हो गया। टोटल 518 सीटों में से 352 पर कांग्रेस ने जीत हासिल की। दिसंबर 1971 ईस्वी में भारत ने अपने कट्टर दुश्मन पाकिस्तान से बांग्लादेश को आजाद करवाया। इंदिरा गांधी को भारत रत्न से नवाजा गया। इंदिरा अपने कामयाबी के पीक पर चली गई थी। यहाँ तक कि जो लोग इंदिरा का पहले विरोध करते थे अब वो भी इंदिरा को माँ दुर्गा का स्वरूप कहने लगी थी। लेकिन कहते हैं ना कि चोटी पर पहुँचने के बाद लोगों को केवल खाई ही दिखाई देता है। कुछ यही हुआ इंदिरा गांधी के साथ। 1971 की युद्ध की भयावहता को देखकर बांग्लादेश के करोड़ों लोग भारत में शरण लिए। पहले से ही गरीब की मार झेल रहा भारत एक युद्ध और करोड़ों शरणार्थियों की वजह से और गरीब बनता चला गया। हालत यह हो गई कि जिस गरीबी हटाओ नारे ने इंदिरा को भारी बहुमत से जीत दिलाई थी, अब वही नारा उसे निकलते जा रही थी। पूरे देश में आक्रोश का माहौल तैयार हो रहा था। जगह जगह से जयप्रकाश नारायण जैसे लोग अपने स्तर पर प्रदर्शन करने लगे। इसी माहौल के बीच राजनारायण जो 1971 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी की मुख्य प्रतिद्वंदी था, ने 4 साल बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक कंप्लेन दायर किया, जिसमें इंदिरा के ऊपर इल्जाम थे चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने का, वोटरों को लुभावने के लिए पैसे बांटे जाने का तथा तय सीमा से अधिक धनराशि खर्च करने का। इसके बाद कोर्ट में सुनवाई हुई और इंदिरा 14 मामलों में दोषी पाई गई। इंदिरा को सजा के रूप में 12 जून 1975 को पद से 6 वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया गया, लेकिन इंदिरा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 24 जून 1975 को कोर्ट ने आदेश बरकरार रखा, लेकिन इंदिरा को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बने रहने की इजाजत दी। इन सभी घटनाओं से आहत इंदिरा ने उसी दिन 25 जून 1975 को राष्ट्रपति के अध्यादेश पास करने के बाद पूरे देश में इमरजेंसी लागू कर दिया। राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इसे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है।
इमरजेंसी लगने के बाद पूरे देश के सभी विपक्षी लीडर की गिरफ्तारी शुरू हो गई, जिसमें जयप्रकाश नारायण, लालकृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, जॉर्ज फर्नांडिस जैसे बड़े नेता भी शामिल थे। लोगों के मौलिक अधिकार को छीन लिया गया। प्रेस पर सरकार ने सेंसरशिप लगा दी, जिसमें सरकार विरोधी सारी घटनाओं को समाचार पत्र से हटा दिया जाता था। ये हाल लगभग 1.5 सालों तक बना रहा। यहाँ तक कि इंदिरा के तानाशाह बनने के बाद उनके बेटे संजय गांधी भी उन्हीं की तरह बन गया। संजय ने सितंबर 1976 में जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए अनिवार्य नसबंदी कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें जबरन पुरुषों को पकड़कर नसबंदी की जाती थी। इस कार्यक्रम के चलते लगभग 8.3 मिलियन या 80 लाख लोगों को नसबंदी। संजय गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने दिल्ली के लगभग 1.5 लाख ढांचों को तोड़ा, जिसका दर्दनाक उदाहरण मैंने वीडियो के शुरू में बताया। 1971 में कहाँ ये गरीबी हटाओ का नारा दे रहे थे, लेकिन 1976 आते आते सारे गरीबों को ही रोड पर लाद। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लेट्स चेक आउट द चैनल।